मौलाना तौकीर रज़ा की जांच होनी चाहिए। दोनों की बात आगे, दोनों फैयाज साहब ये बताइए, कोई अगर हिंसा करता है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हिंसा करने वालों के लिए कानून बराबर तो होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ ना? रामनवमी का जुलूस निकले या कोई भी जुलूस निकले, मस्जिदों के आगे आके नाच करते हैं, मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदों के ऊपर क्या क्या गंदगी फेंकते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दिशा मदानी के घर में जिसने गोली चलाया, एनकाउंटर कर दिया गया उसका। बैनर ले लो, तौकीर रज़ा के ऊपर पुलिस हमारी कार्रवाई करे। एक ठीक है, पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। फैज साहब के भी रिएक्शन लेते हैं। फैज साहब, जो प्रदर्शन कर रहे थे, आपको भी लाचार मासूम दिखाई दिए या आपको भी दंग आए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में वो हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है? जय राजीव लोचन भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन भगवान का मंदिर है। राजीव का अर्थ होता है कमल, तो आपको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ राजीव भैया। इस्लाम भारत में था, भारत में रहेगा, मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं। जो इस्लाम नहीं रहेगा, कोई भी धर्म नहीं रहेगा ऐसा कहे वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं है, ये बात कही जा चुकी है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में था। इंद्रेश जी थे, जगदम्बिका पाल जी थे, मौलाना उमर इलियासी थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती साहब थे। सबके सामने 10,000 मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहा। बहुत सारे लोगों ने आई लव मोहम्मद कहा। किसी पर भी FIR दर्ज नहीं की गई है, सब स्वीकार किया गया। यानी तौकीर रज़ा जैसे लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने वालों पर FIR दर्ज हो रही है, जबकि मैं खुद उन लोगों का विरोध करूंगा जो मेरे नबी के नाम पर जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन फैलाकर आतंकवाद फैलाते हैं, दूसरों की मंदिरों को तोड़ते हैं, पोस्टर को फाड़ते हैं, झंडों को फाड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे दंगाइयों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और तौकीर रज़ा का मैंने स्टेटमेंट देखा कि इस देश में अल्लाह और रसूल का नाम नहीं लेने दिया जा रहा है। मुसलमान अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह, रसूल और आले रसूल को चाहने वाले सबसे ज्यादा सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं। इतना चाहते हैं कि इतना सऊदी अरब, ईरान, इराक में भी चाहने वाले नहीं है। मुसलमान समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद भी ये आरोप लगाना कि अल्लाह, अरे हर मुसलमान के घर में अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, दिलों में नाम लिखा हुआ है, हम कलमा ही पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया के इंडोनेशिया के बाद भारत में रहते हैं, और ये कहना कि यहां पर नबी का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है, भड़काने वाली बात है। शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे जेल में परमानेंट डाल दिया गया है, तौकीर रज़ा को भी परमानेंट डाला जाए। बहुत खतरनाक आदमी है ये देश के लिए। उसका स्टेटमेंट पूरा जहर फैलाने वाला था। बात तो सही है। उसको जेल में डाला जाए, बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार को आप रख लीजिए, ये सारे आप प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उसको खाना खिलाइए। यासीन वली को आप ऐसे लोगों को घुराने वाली कर लेती है, किताबें लिखती है, नक्सलवाद आतंकवाद का सपोर्ट करती है, उनको आप रख लो। क्या बात कर रहे हो आप? तल्लारी कर रहे हो। नाशुक्र हो अल्लाह के नाशुक्र हो आप। जाकर धोखे से भी पाकिस्तान बांग्लादेश में पैदा हो गए ना, चीन में पैदा हो गए ना, आज नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। शिया बंदी के नाम पर फैसला बनाया जाता है। सरजमीन को बाहर करना कीजिए। दोनों साथ में बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, 20 सेकंड। एक अच्छी बात हो रही है। शिवा भाई ने क्या कह दिया? गुंडा बदमाशी पर कार्रवाई हो रही है, इनके सीने पर सांप लौट गया। यार गुंडा बदमाशों से कार्रवाई हो रही है तो आपको क्या पता होनी चाहिए? मौलाना तौकीर रज़ा की जांच होनी चाहिए। दोनों की बात आगे, दोनों फैयाज साहब ये बताइए, कोई अगर हिंसा करता है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हिंसा करने वालों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ ना? रामनवमी का जुलूस निकले या कोई भी जुलूस निकले, मस्जिदों के आगे आके नाच करते हैं, मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदों के ऊपर क्या क्या गंदगी फेंकते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। दिशा मदानी के घर में जिसने गोली चलाया, एनकाउंटर कर दिया गया उसका। बैनर ले लो, तौकीर रज़ा के ऊपर पुलिस हमारी कार्रवाई करे। ठीक है, 20 सेकंड। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं प्लीज। देखिए मैंने वैसे फेडर डाउन करो, किसी की आवाज ऊपर जाएगी। देखिए 20 सेकंड प्लीज, 20 सेकंड में अगर आप अपनी बात रखेंगे सबका नंबर आएगा ना। अपनी बात रखिए 20 सेकंड। मंदिर मस्जिद बांट ना पाए, ऐसा हो इंसान। राम रहें या रहीम रहें, दिल में बसे बस इंसानियत। इतना आप नहीं समझ पा रहे। एक बात, दूसरी बात, सवाल सीधा सा सब पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो नफरत की बात करेगा, समाज में हिंसा फैलाने की बात करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर क्यों नहीं पाती है? आखिर जो पहली बार आई लव यू मोहम्मद बोला गया, फिर उसके बाद आई लव यू बजरंग बली, फिर आई लव यू महादेव, ठीक है, अच्छी बात है, सब अपने अपने आराध्य को आई लव यू बोले, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। कानपुर में जब बात आई थी, उसी समय मिलजुल के बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सोशल मीडिया समाधान नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पे जब बात फैली थी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इसको क्लियर करना, लोगों को समझाना कि कोई बात नहीं, सब अपने अपने आराध्य को आई लव बोल सकते हैं। अगर उसी समय सरकार ने इस एक्शन ले लिया होता, इसको फैलने नहीं दिया गया होता, हर जगह आपने सैनिटाइज कर दिया होता। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब तो लेंगे। कोई अनुराग नहीं, अपना आगे आप शिवम बोलेंगे बस। चलिए, मैं इसीलिए चुपचाप रहा कि आशा है कि इस बार मुझे बोलने का समय दिया जाएगा। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि अनुराग भाई की सही जगह तो मुशायरा है, कहां आप इनको आज तक मैंने कहा ना आपको, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं हूं, इसीलिए नहीं। आप देख रहे हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर ऐसे काउंटर करूं, थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपसे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कैसे प्रदेश शांत रहे जब दंगे को भड़काने वाले टीवी पर आकर बैठ जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनिए आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि
इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों होती है, धार्मिक आजादी है। अरे मेरा पूरे पैनल के सभी महानुभाव से और इंक्लूडिंग एंकर हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इस देश में कानपुर से लेकर कहीं पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी ने छुआ भी हो और उसका कोई एक वीडियो, ऑडियो, फोटो कुछ भी हो तो कृपया करके हमें दे। मेरे देश की, मेरे प्रदेश की पुलिस ने आकर साफ साफ कहा कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं बार बार कि पुलिस का काम है, पुलिस को रोकना चाहिए, रोक दिया तभी सब कंट्रोल में है। अरे 2013 में सितंबर से लेकर अक्टूबर 1 महीना तक दंगा चला था मुजफ्फरनगर में। 815 दंगे वाले यहां पर भाषण देंगे और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, प्लीज आप रोकेंगे प्लीज बीच में। थैंक यू। अब मैं एक और चीज जल्दी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मेरे बराबर में जो मुस्लिम स्कॉलर लिखकर बैठे, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने बहुत ही खतरनाक बात की। कहते हैं अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं आते तो मारे जाते। कौन मार देता भाई? ये आदमी पहले ही, प्लीज आप डिवाइड प्लीज मैं और ये आदमी पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री, ये आदमी इस देश के प्रधानमंत्री और महामहिम आनंदीबेन पटेल के बारे में बहुत गलत बोल चुका है और इस तरह की भाषा यहां पर इस देश में राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर बैठकर बोल रहा है। क्या ये गलत है? प्लीज आप रोकेंगे, मैं इनके बीच जिक्र पर आ जाने से बोलना नहीं चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दंगाइयों को डरने की जरूरत है। दंगाई डरना चाहिए भाई, और दंगाई डरेंगे और तभी ठीक हो सकता है। मैं आकर एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, चीजें दुरुस्त है, पुलिस अपनी जगह बिल्कुल पूरे तरीके से काम कर रही है, लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद नहीं लिखने दिया जा रहा, इस तरह का एजेंडा मैं मानता हूं इस देश के किसी भी राष्ट्रीय चैनल से भी फ्लोट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई अगर सबूत तो दिखाएं, ये जो बराबर में बैठकर शेर शायरी कर रहे हैं इनके पास अगर सबूत है दिखाएं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो देश में आग क्यों लगाई जा रही है? महिलाओं बच्चों को आगे लाकर जो है इस देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे क्यों? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझकर। ये शिवम के भैया ये जानिए भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? सरकार ने ऐसे कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं। आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप रेली देख लीजिए, हर जगह अगर लोगों ने अगर किसी ने आई लव मोहम्मद का अगर कोई लेके अगर जुलूस निकाल रहा है या बैनर उठा रहा है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने कोई पुलिस नहीं किया, उन्होंने अपनी सरकार नहीं किया। देखिए मैं सरकार नहीं छोड़ा, अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी मस्जिद के बाहर अगर वो कहना है आई लव मोहम्मद और नारे लगा रहा है, उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? वो कहीं नहीं गए, कहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ नहीं की। ये पूरी वीडियो मौजूद है। उसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं, अभी शिवम ने आपने कहा कि सीनियर, आपने मुझे कहा सीनियर, तो शिवम ने आपत्ति जताई कि कोई सीनियर नहीं है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मोदी ने अलबानी को सीनियर नहीं माना, मोदी ने अलबानी को सीनियर नहीं माना। बिना इजाजत के, बिना किसी चीज के आपके आज तक के स्टूडियो के सामने आकर 50,000 आदमी आई लव महादेव का प्लाकार्ड लेकर आकर हो जाए, पुलिस नहीं हटाएगी। अभी ये आज किसी की आजादी है, ये बीच में जगह हो रहा है, देख रहे हैं जगह जगह देख रहे हैं, रास्ते बंद कर दिया। परमिशन लीजिए, कोई परमिशन नहीं। हेकड़ी से आप रोक के दिखा दो, अभी बताया तो है, अभी बताया तो है। जब 2 साल पहले रोका बरेली के अंदर क्या हुआ? मैं तो बस इतना चाहता हूं, देखिए सीधी सी बात और सीधा सा सवाल है, जब भी कोई घटना होती है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है तो ये 2012 1990 1980 जाते हैं। आपकी सरकार की हिंसा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? आप क्यों नहीं सरकार अगर हिंसा होती है तो सरकार कार्रवाई ना करे तो क्या करे? हो गया, ठीक है अखिलेश जी, बस हो गया। अखिलेश जी बोलेंगे, सिर्फ बाकियों को फेड डाउन, सिर्फ अखिलेश जी, सिर्फ अखिलेश जी स्क्रीन पर। खामोश हो तो मैं बोलूं, सिर्फ आप ही आ रहे हैं। जी ये लोग देखिए, निश्चित रूप से सरकार की ये नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आपने पूछा कि अगर हिंसा होती है तो सरकार क्या करे? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें वहाँ के बीजेपी के विधायक ने स्वयं FIR लिखा था कि यहाँ के लोग क्या चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया था, उसमें बीजेपी के लोगों का नाम लिखा था कि वो मेरे बेटे के साथ क्या करना था, क्या कार्रवाई हुई। आज देखिए, आपने 2 बार मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनाया, हम सबके CM है, जो देश में सत्ता में बैठा है वो सबका है, हम तो यही मानते हैं। लेकिन क्या इस तरह की भाषा सराहनीय की जा सकती है? आज उत्तर प्रदेश हर तरह के क्राइम में नंबर 1 हो चुका है। नंबर 1 जितने गंभीर अपराध उसमें नंबर 1 है, हत्या में नंबर 1 है, महिला के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है, दलितों के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है, अपहरण में नंबर 1 है, बलात्कार दुराचार में नंबर 1 है। कहाँ माफियाओं का राज चल रहा है? अभी कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट आई कि उधर बनारस के उधर कुछ लोगों को सैंड माफियाओं की बैठक सिंडिकेट की हुई। ठीक है, एक कानपुर में माफिया पकड़ गए, कितने अधिकारियों ने तो चुनिंदा तरीके से अपना और पराया करके। ठीक है, अब शिवम चूंकि सवाल आपसे कोई बोल रहा है इसलिए मैं चुप हो गया था। थैंक यू। लेकिन ये क्राइम रेट तो सबसे ज्यादा केरला में दिखाई दे रहा है भाई, ये आप कैसे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं? किस हिसाब से? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर प्रदेश में कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। बहुत साफ है, जब एक घटना हुई ही नहीं तो उसको आधार बनाकर कांग्रेस और समाजवादी के लोग इस प्रदेश और देश में आग क्यों लगाना चाहते हैं? मुझे बस इतना सा बताना दिखाया जाता है। माफिया मीटिंग करते हैं, इलाका किसका कौन सा होगा, माफिया खत्म हो गए या महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया, हत्याएं बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और आप कह रहे हो कि माफिया खत्म हो गए। माफिया खत्म कीजिए तो सब चाहते हैं। अच्छा, टॉप 10 माफिया का नाम बताइए। चलिए टॉप 10 माफिया का नाम बताइए। नहीं, टॉप 10 माफिया का नाम बता दे, बता दे। टॉप 10 माफिया का नाम सुनना चाहता हूं। ये नाम नहीं ले पाएंगे, नाम नहीं ले पाएंगे। माफियाओं की पार्टी में टॉप 10 माफिया चाहिए, नेता टॉप 10 नहीं चाहिए। ये माफिया की पार्टी में टॉप 10 माफिया चाहिए। ये आप ही का नाम नहीं ले पाएंगे, आप ही की बात है। माफिया का नाम नहीं लेते, हम सबको खत्म करने का काम नहीं देता, हम खत्म करने का काम नहीं देता। माफिया का नाम बताइए, लिस्ट जारी कीजिए और उनको पकड़िए, पकड़िए नहीं माफिया। बताइए आप इनसे डिबेट क्यों कर रहे हैं? मैं समय इतनी इजाजत दे रहा था। आई लव मोहम्मद का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसमें आपका राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें कि ताकि आपको अगले वाला वीडियो मिल सके।